कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर थोड़ा और पैसा होता तो जिंदगी बेहतर होती। कभी लगता है कि अगर बॉडी अच्छी होती, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता तो सब ठीक हो जाता। लेकिन सच इससे बहुत अलग है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना पैसा है, ना लक है, ना ही तुम्हारे आसपास के लोग। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है। सुबह आंख खुलते ही वो तुम्हारे साथ होती है, रात को सोने से पहले भी वो तुम्हारे साथ होती है, और वो है तुम्हारा अपना मन। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ पार्थ, कितनी बार तुमने खुद से वादा किया है कि कल से जल्दी उठूंगा? कितनी बार तुमने कहा है कि अब रोज़ पढ़ाई करूंगा, रोज़ वर्कआउट करूंगा, फ़ोन कम यूज़ करूंगा, अपनी ज़िंदगी सीरियसली लूंगा, और फिर कुछ ही दिन बाद सब वापस पहले जैसा हो गया। तुम्हारे सपने वही रहे, तुम्हारे गोल्स वही रहे, लेकिन तुम्हारी एक्शंस बदल गई, और धीरे धीरे तुमने ये मान लिया कि शायद तुम डिसिप्लिन्ड इंसान हो ही नहीं। लेकिन सच ये नहीं है कि तुम डिसिप्लिन की कमी से नहीं, बल्कि मन के कंट्रोल में जी रहे हो। जब मन करता है तब काम करते हो, जब मन नहीं करता तब रुक जाते हो। जब मोटिवेशन आती है तो तुम्हें लगता है कि अब दुनिया जीत लोगे, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन चली जाती है तुम फिर वही पुराने इंसान बन जाते हो, और इसी वजह से तुम्हारी जिंदगी में प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है। पार्थ, अगर एक जहाज का कैप्टन सो जाए और जहाज को लहरों के भरोसे छोड़ दे तो जहाज कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, वो बस इधर उधर भटकता रहता है। बिल्कुल वैसे ही जब तुम अपनी जिंदगी को अपने मन के भरोसे छोड़ देते हो तो तुम्हारी डायरेक्शन खत्म हो जाती है। तुम सपने तो देखते हो लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाते। भगवत गीता में मैंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से हार जाता है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अब ध्यान से देखना कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ क्या करता है। जब अलार्म बजता है तुम्हारा मन कहता है सिर्फ 10 मिनट और। जब पढ़ने बैठते हो मन कहता है पहले थोड़ी रील्स देख लेते हैं। जब वर्कआउट का टाइम होता है मन कहता है आज थक गए हैं, कल से पक्का करेंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस वक्त ये सारे एक्सक्यूजेस तुम्हें बिल्कुल सही लगते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में एवरेज रह जाते हैं। उनके पास सपने होते हैं, टैलेंट भी होता है, अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, लेकिन उनके पास अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता। और जिस व्यक्ति के पास खुद पर कंट्रोल नहीं है उसके पास किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं हो सकता। तुमने कभी नोटिस किया है जब तुम किसी इंपॉर्टेंट काम को पोस्टपोन करते हो उस वक्त सिर्फ एक टास्क डिले नहीं होता, तुम्हारे अंदर कुछ और भी टूटता है। धीरे धीरे तुम्हारा खुद पर भरोसा कम होने लगता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें देख रहा होता है। हर बार जब तुम खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। वो मैसेज होता है ये इंसान अपनी बात का पक्का नहीं है, और फिर एक दिन तुम कॉन्फिडेंस की कमी फील करने लगते हो। लेकिन कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सेल्फ ट्रस्ट से आता है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं ये काम करूंगा और फिर सच में करते हो तब कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जब तुम खुद को बार बार प्रूव करते हो कि तुम अपनी बात निभाते हो तब तुम्हारे अंदर एक शक्ति जन्म लेती है। इसीलिए डिसिप्लिन सिर्फ सक्सेस का टूल नहीं है, डिसिप्लिन खुद की नज़रों में इज्जत कमाने का रास्ता है। और जब इंसान खुद की नज़रों में उठ जाता है तब दुनिया की नज़रों में उठना सिर्फ समय की बात रह जाती है। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर मन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर इसे जीता कैसे जाए? क्या डिसिप्लिन सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होता है? क्या कुछ लोग पैदा ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ होते हैं? नहीं, सच तो ये है कि दुनिया का हर डिसिप्लिन्ड इंसान कभी ना कभी अनडिसिप्लिन्ड था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने एक दिन फैसला कर लिया कि अब वो अपने मन का गुलाम बनकर नहीं जिएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि कल से सुबह 4 बजे उठेंगे, 2 घंटे वर्कआउट करेंगे, 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, जंक फूड बंद कर देंगे और सोशल मीडिया भी डिलीट कर देंगे। और फिर क्या होता है? 3 दिन बाद सब खत्म। फिर वो खुद को ब्लेम करते हैं, शायद मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की थी। कोई भी बड़ा वृक्ष एक ही दिन में नहीं उगता। पहले बीज बोया जाता है, फिर जड़ मजबूत होती है, उसके बाद तना खड़ा होता है और बहुत समय बाद फल आता है। डिसिप्लिन भी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले आता है बीज, और बीज है तुम्हारा क्यों। तुम डिसिप्लिन क्यों चाहते हो? थोड़ा सोच कर जवाब देना, क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल बनना है तो मुश्किल वक्त में ये रीजन तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब है कि तुम अपने माँ बाप की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, तुम अपनी गरीबी की कहानी यही खत्म करना चाहते हो, तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो, तो फिर बात अलग है। इंसान जब पर्पस के लिए लड़ता है तब उसके अंदर अलग ही शक्ति आ जाती है। इसलिए जब भी डिसिप्लिन टूटने लगे अपने गोल को मत याद करो, अपना रीजन याद करो।
गोल दिमाग को मोटिवेट करता है, रीजन दिल को, और जब दिल किसी चीज के लिए तैयार हो जाए तब शरीर उसका साथ देने लगता है। अब आता है दूसरा हिस्सा, जड़। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर है, लेकिन सच में डिसिप्लिन का मतलब स्मार्ट एनवायरनमेंट है। मान लो तुम पढ़ने बैठे हो, फोन तुम्हारे सामने पड़ा है, नोटिफिकेशन आती है, एक रील देखते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। अब तुम खुद को ब्लेम करते हो, लेकिन सच बताओ, गलती तुम्हारी थी या एनवायरनमेंट की? तुमने डिस्ट्रैक्शन को अपने सामने रखा और फिर एक्सपेक्ट किया कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। ये वैसे ही है जैसे किसी भूखे इंसान के सामने उसकी फेवरेट मिठाई रख दो और फिर उससे बोलो कि मत खाना। अपने आप को अननेसेसरी टेस्ट देना बंद करो। अगर पढ़ना है तो फोन को दूसरे रूम में रखो। अगर वर्कआउट करना है तो कपड़े पहले से रेडी रखो। अगर जल्दी उठना है तो अलार्म बेड से दूर रखो। जो काम तुम डिसिप्लिन से करना चाहते हो उसे एनवायरनमेंट से आसान बनाओ, और जो आदतें छोड़नी है उन्हें एनवायरनमेंट से मुश्किल बनाओ। ये छोटी सी बात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन एक और एनवायरनमेंट होता है, लोग। तुम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, धीरे धीरे तुम उनकी तरह सोचने लगते हो। अगर तुम्हारे आसपास हर वक्त कंप्लेन करने वाले लोग हैं तो तुम्हारा दिमाग भी प्रॉब्लम्स पर फोकस करेगा। अगर तुम्हारे आसपास मेहनत करने वाले लोग हैं तो तुम्हारा दिमाग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करेगा। इसलिए हमेशा याद रखना, एनवायरनमेंट सिर्फ जगह नहीं होता, एनवायरनमेंट लोग भी होते हैं। और कई बार तुम्हारी ग्रोथ को रोकने वाली सबसे बड़ी चीज तुम्हारा फोन नहीं, तुम्हारी कंपनी होती है। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी सपने को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आसपास के लोगों ने कहा था कि यह मुश्किल है। कितनी बार तुमने अपने आप पर डाउट किया क्योंकि दूसरे लोग तुम पर डाउट कर रहे थे। अगर तुम हमेशा उन लोगों की बात सुनोगे जो खुद अपने सपनों के लिए नहीं लड़े, तो तुम कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने आसपास के लोगों को भी उतनी ही केयरफुली चूज करो जितनी केयरफुली तुम अपने गोल्स चूज करते हो। क्योंकि बीज कितना भी अच्छा हो, अगर मिट्टी गलत हो तो वृक्ष कभी मजबूत नहीं बन सकता। अब तक तुम समझ चुके हो कि डिसिप्लिन की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग रीजन से होती है और उसे जिंदा रखने के लिए सही एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। लेकिन अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ सोचने की नहीं है, अब बात करने की भी नहीं है, अब बात एक्शन की है। और यहीं आता है वृक्ष का तीसरा हिस्सा, तना। एक वृक्ष की पहचान उसके फल से होती है, लेकिन उसका बोझ उसका तना उठाता है। तेज हवा आए, तूफान आए, बारिश आए, सबसे पहले तना ही खड़ा रहता है। और तुम्हारी जिंदगी में तना है एक्शन। तुम क्या फील करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या करते हो। आज दुनिया का एक बहुत बड़ा झूठ यह है कि लोगों को लगता है कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर एक्शन होगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले एक्शन होता है, फिर मोटिवेशन पैदा होती है। सोचो, जब तुम जिम जाने का सोचते हो उससे पहले एक्साइटमेंट नहीं आती, लेकिन वर्कआउट खत्म करने के बाद एनर्जी आती है। जब तुम पढ़ाई शुरू करने जाते हो उससे पहले मन नहीं करता, लेकिन 1 घंटा फोकस करने के बाद अच्छा लगता है। जब तुम किसी मुश्किल काम को कंप्लीट करते हो तब कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस के बाद नहीं। लेकिन तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें उल्टा समझाता है। वो कहता है जब मूड बनेगा तब करेंगे, जब मोटिवेशन आएगी तब शुरू करेंगे, जब परफेक्ट टाइम आएगा तब मेहनत करेंगे। और फिर साल बीत जाते हैं, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, क्योंकि परफेक्ट टाइम एक इल्यूजन है। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो परफेक्ट कंडीशंस का वेट नहीं करते, वो इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी एक्शन लेते हैं। भगवत गीता में मैंने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका एक गहरा अर्थ है, जब तुम्हारा फोकस रिजल्ट पर होता है तुम एंजाइटी फील करते हो, लेकिन जब तुम्हारा फोकस एक्शन पर होता है तुम प्रोग्रेस फील करते हो, और प्रोग्रेस ही डिसिप्लिन को जन्म देती है। इसलिए हर सुबह ये मत सोचो कि आज मुझे पूरी जिंदगी बदलनी है, बस इतना सोचो आज मुझे एक सही एक्शन लेना है, सिर्फ एक। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर जिंदगी बदल देता है। और वो दिन वही होता है जब तुम एक्सक्यूजेस के बजाय एक्शन चूज करते हो। तुम्हारा मन बहाने बनाएगा, बहुत बहाने बनाएगा। कभी बोलेगा थक गए हो, कभी बोलेगा मूड नहीं है, कभी बोलेगा कल कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मन का काम कंफर्ट ढूंढना है, ग्रोथ ढूंढना नहीं। अगर तुम मन की हर बात मान लोगे तो तुम कभी ग्रो नहीं करोगे। सोचो, अगर एक किसान सिर्फ उस दिन खेती करे जब उसका मन करे, तो क्या उसकी फसल उग पाएगी? नहीं। वो रोज काम करता है, चाहे मन करे या ना करे। इसी तरह जो इंसान अपने सपनों को सच करना चाहता है उसे भी रोज काम करना पड़ता है, चाहे उसका मन साथ दे या ना दे। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता,
वो तुम्हारी नेचर बनने लगता है। यहीं से शुरू होता है वृक्ष का चौथा और अंतिम हिस्सा, फल। और ये सबसे पावरफुल स्टेज है, क्योंकि यहां तुम सिर्फ अपनी हैबिट्स नहीं बदलते, तुम अपनी पहचान बदलते हो। बहुत लोग कहते हैं मैं डिसिप्लिन सीखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सक्सेसफुल बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अभी भी पुरानी ही रहती है। अंदर से वो खुद को वही पुराना इंसान समझते हैं। और जब आइडेंटिटी पुरानी हो तो एक्शंस भी ज्यादा देर तक नए नहीं रह पाते। अब एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम खुद को रोज रोज ये बोलते रहो कि तुम लेजी हो, तो तुम्हारा दिमाग किस तरह एक्ट करेगा? लेजी इंसान की तरह। अगर तुम खुद को रोज बोलते रहो कि तुम वीक हो, तो तुम्हारा दिमाग वीक इंसान की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम खुद को देखना शुरू करो एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति के रूप में, तो धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही होने लगेंगे। आइडेंटिटी एक बीज की तरह होती है, जो तुम अपने अंदर बोते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इसलिए आज के बाद अपने आप को नीचा दिखाना बंद करो, अपने आप को बार बार ये कहना बंद करो कि तुमसे नहीं होगा, क्योंकि जिस पल तुमने ये मान लिया कि तुम बदल सकते हो, उसी पल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और याद रखना, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग वो नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, ना ही वो जिनके पास सबसे ज्यादा टैलेंट होता है। सबसे पावरफुल लोग वो होते हैं जो अपने मन को कमांड दे सकते हैं, जो अपने इमोशंस के गुलाम नहीं होते, जो मुश्किल वक्त में भी सही काम कर सकते हैं, जो गिरने के बाद फिर खड़े हो सकते हैं। क्योंकि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं है, असली जीत खुद पर विजय पाने में है। और जिस दिन तुमने खुद पर विजय पा ली, उस दिन तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच खड़ी सबसे बड़ी दीवार टूट जाएगी। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं था, तुम्हारा अनियंत्रित मन था। और तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त भी दुनिया नहीं बनेगा, तुम्हारा नियंत्रित मन बनेगा। इसलिए आज एक संकल्प लो, छोटा सा, सिर्फ एक हैबिट चुनो और अगले 7 दिन तक उस पर काम करो। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। क्योंकि एक छोटी सी जीत भी तुम्हारे अंदर उस विश्वास को जन्म देगी जो शायद सालों से सोया हुआ है। और जब वो विश्वास जाग जाएगा, तब तुम समझ जाओगे कि मैंने गीता में मन को जीतने की बात इतनी बार क्यों कही थी। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती।